हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उदाश और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और इससे रिलेटेड टॉपिक को भी आप तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप कवर कर पाओगे। तो पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, और जितनी रिसेंट स्कीम्स है वो भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट को, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के 100+ एसेज यहाँ पे मिल जाएंगे, विद रीसेंट टॉपिक भी इनमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ लेटर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने मीडियम के हिसाब से इनको ले सकते हो। और प्रेसी राइटिंग की बुक्स भी ले सकते हो, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्रेसी राइटिंग के, राइट। और आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो, अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इस टॉपिक को लिखना किस तरह से, कैसे स्टार्टिंग करोगे, ये देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ पे आप कर सकते हो सिंपल डेफिनेशन से कि डिजास्टर इज अ सीरियस डिस्ट्रप्शन दैट कॉजेज थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड लॉस टू इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो या स्टार्टिंग कर सकते हो, कोटेशन भी आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। दिस डेफिनेशन इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन वेरियस सेक्शंस ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये दिखाती है, दर्शाती है कि कैसे डिजास्टर जो है अलग अलग सेक्शंस को कैसे प्रभावित करते हैं, चाहे वो लाइफ हो या इन्वायरमेंट हो या फिर प्रॉपर्टीज हो, राइट। डिजास्टर ऑफन कम्स सडनली एंड कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो डिजास्टर जो है वो सडन आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका सटीक एक तरह से देखा जाए तो पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, तो इस वजह से ये सडनली आते हैं। और साथ ही साथ जो है इसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ भी होती है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, राइट। एज पर द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020, इंडिया इज मोर वनरेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स and it has been ranked 89th among 181 countries on the World Risk Index। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो भी इंक्लूड कर सकते हो उससे रिलेटेड, ताकि आपका ऐसे और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाए और भी बेहतर लगे, राइट। तो इस वजह से इंडेक्सिंग को भी जरूर इंक्लूड करिएगा। इंडेक्स और रैंकिंग से ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं जो अलग अलग ऐसे इसमें ज़्यादातर यूज़ होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, उनको आप यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे में भी, राइट। The role of local communities at the time of disaster is very important because they know the surrounding area and geographical locations very well। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनका जो रोल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर डिज़ास्टर के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोकल पीपल है उनको पता होता है, वहाँ के एरिया के बारे में अच्छे से पता होता है, जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में और भी ज़्यादा यहाँ पर सारी नॉलेज होती है उनको, ठीक, राइट। तो डिज़ास्टर के टाइम में सबसे पहले जो एक तरह से बचाव के लिए ये जो है सहयोग कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इनका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप बता सकते हो जो लोकल्स हैं उनका रोल क्या होता है, ये आप यहाँ पे शुरुआत में इंडिकेट कर सकते हो इस तरह से। तो स्टार्टिंग दोस्तों इस तरह से कर लोगे आप। इसके बाद दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। The Natural Disaster Management Authority (NDMA) is the apex disaster management authority in India and was formed in 2005 after the enactment of Disaster Management Act for framing policy and best practices regarding disaster management। ठीक है, यहाँ पे आप एनडीएमए के रोल के बारे में बता सकते हो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये एपेक्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इंडिया में, राइट। और ये 2005 में इसको फॉर्म किया गया था, 2005 में फॉर्म हुआ था जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है इनेक्टमेंट किया गया था, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से एनडीएमए का भी यहाँ पे बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। एनडीएमए इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, एनडीएमए के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट। तो आप लोग याद रखेंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं एनडीएमए के प्राइम मिनिस्टर जो ये होते हैं, राइट। इसके अलावा एनडीएमए हैज़ बीन मेड एट 3 लेवल्स। अब एनडीएमए जो है वो 3 लेवल पे काम करता है। पहला है नेशनल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट, विच इंक्लूड्स पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनडीएमए है उसमें पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं। तो यहाँ पर 3 लेवल से या 3 टीयर सिस्टम बेसिकली इसमें इंक्लूडेड है, तो ये आप यहाँ पे दर्शा बता सकते हैं। इसके बाद देखो देयर हैज़ बीन अ प्रोविजन ऑफ लोकल कम्युनिटीज एट ग्रास रूट लेवल एज इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि ग्रास रूट लेवल पे भी लोकल कम्युनिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है और उनको भी इंक्लूड किया गया है एज अ पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के रूप में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, बता सकते हो बेहतर तरीके से, और इसको भी दर्शा सकते हैं आप।
राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा किस तरह से इस टॉपिक को लिखना है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में भी बता दोगे आप। साथ ही साथ भारत में कौन कौन सी गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं जो डिज़ास्टर को गवर्न करती हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग। Proper execution of any related program is not possible unless the local communities are involved in it। ठीक है, यानी प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो है कोई भी रिलेटेड प्रोग्राम इससे रिलेटेड अगर होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या लोकल पीपल जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। इस वजह से लोकल लोगों का, लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक प्रोग्राम के लिए, जिसके एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। It is the local community which is going to face the disaster, so it is very important that community should be a part of the complete disaster management process। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो कि जो कम्युनिटी या लोकल कम्युनिटी होती है जो सबसे पहले डिज़ास्टर को फेस करती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कम्युनिटी है वो एक तरह से पार्ट हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस का, राइट, ताकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो अपनी भूमिका निभा सकें। तो इस तरह से यहाँ पे आप रोल को और अच्छे तरीके से बता सकते हो कि कैसे और बेहतर तरीके से और अच्छा यहाँ पे काम किया जा सकता है इस एस्पेक्ट में, राइट। इसके अलावा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हो इसमें। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो उड़ीसा है वो कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल पे है, के साइड पड़ता है। फ्रिक्वेंटली सफर फ्रॉम साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड ओकेजनल सुनामीज। ठीक है, यहाँ पर कई बार एक तरह से फ्रिक्वेंटली आप कह सकते हो कि साइक्लोन्स भी आते रहते हैं, फ्लड्स और एक तरह से सुनामी भी आती रहती है। रिसेंटली इन उड़ीसा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हैज़ बीन इनिशिएटेड। अभी रिसेंटली क्या हुआ, उड़ीसा में एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस जो है एक तरह से स्टार्ट किया गया कम्युनिटी बेस्ड। ठीक है, यानी कम्युनिटी पहले से ही तैयार रहेगी डिजास्टर के प्रति। अगर किसी भी तरह का डिजास्टर होता है, चाहे वो सुनामी के फॉर्म में हो, चाहे फ्लड के फॉर्म में हो, या फिर साइक्लोन के फॉर्म में हो, ठीक है, तो ये पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, राइट। तो दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एनी डिजास्टर कम्युनिटीज आर ऑलवेज द वर्स्ट अफेक्टेड एंड द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि लोकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, साथ ही साथ ये फर्स्ट रिस्पॉन्ड भी सबसे पहले कर सकती हैं। तो इस वजह से इनको जो है इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो इस वजह से आप इनको भी यहाँ पे इनके रोल को भी बारे में और अच्छे से इम्फेसिस कर सकते हो, राइट। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिजास्टर मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 4R: रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेट एंड रिकवर। ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो 4R प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये कौन कौन से प्रिंसिपल है, जिसमें रेस्क्यू होता है, इसके बाद रिलीफ होता है, रिहेबिलिटेट होता है और रिकवर होता है। ठीक है, तो ये 4 आर्स होते हैं, इनको भी आप ध्यान रखोगे, इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, राइट। द लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो असिस्ट इन रेस्क्यूइंग एंड रिकवरी ऑपरेशंस एंड दिस मेक्स द ऑपरेशन वेरी इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वे रेस्क्यू में भी असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, रिकवरी ऑपरेशंस में भी एक तरह से हेल्प करती हैं, राइट। तो इस वजह से जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको भी आप यहाँ पे बता सकते हो, जस्ट किसकी वजह से, लोकल कम्युनिटीज़ की वजह से। इसी तरह आपदा मित्र इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ लोकल्स। ठीक है, आपदा मित्र जो है ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो गवर्नमेंट एक तरह से जो लोकल्स हैं उनके रोल को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, राइट। यंग वॉलेंटियर्स आर ट्रेन्ड एंड कॉल्ड एज आपदा मित्र एंड दे विल असिस्ट एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपदा मित्र में, यहाँ पर जो वॉलेंटियर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है और आपदा मित्र के नाम से इनको बोलते हैं हम लोग, इनके आपदा मित्र के नाम से इनको जाना जाता है। और ये एक तरह से डिजास्टर के टाइम पे असेस करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। तो इस तरह से इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी सोसाइटी में। Thus, making the community aware and preparing them to respond at the time of disaster can become the game changer। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो कि एक तरह से कम्युनिटी को अवेयर करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, साथ ही साथ उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि कैसे इमरजेंसी के टाइम पे या डिज़ास्टर के टाइम पे रिस्पॉन्ड करना है। अगर इस तरह से चीज़ें अगर हम लोग करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, राइट। तो इस तरह से बेस्ट तरीके से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा इस तरह के टॉपिक को लिखना कैसे है बेस्ट तरीके से और किस तरह से आप इसको लिखोगे, ताकि आप अच्छा लिख पाओ। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तो भी आप उस पर बेहतर तरीके से लिख पाओगे, राइट दोस्तों। तो ये टॉपिक आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा।
इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।